नमस्कार, मैं एन झा एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक नए राजनीतिक विषय को लेकर। इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो आने वाले जो बिहार में जो विधानसभा के चुनाव के बारे में, और स्पेशली हम उस इस ऊपर डिस्कस करेंगे जिसमें देखेंगे क्या इस चुनाव में या इस चुनाव के बाद जो कांग्रेस का जो यहाँ जो स्थिति है, कांग्रेस का जो रिवाइवल होगा कि नहीं। कांग्रेस यानी कि इंडियाज ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो 90 से पहले 90 के दशक से पहले है, उनका एक तरफा एक छत्र राज हुआ करता था स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन 90 के बाद ये 90 के दशक के बाद ये मार्जिनलाइज हो गए। तो हमारा फोकस रहेगा इस एपिसोड में जो अभी जो बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कांग्रेस की तैयारी क्या है, और अभी जो इस तरह के प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या इससे कांग्रेस का बिहार में रिवाइवल हो पाएगा कि नहीं। अभी हाल में 24 सितंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो है CWC का सेशन हुआ, और ये आप देखेंगे, इसमें गौर करेंगे तो स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फॉर द फर्स्ट टाइम जो बिहार के किसी इस जगह में जो यहाँ जो है ये अधिवेशन हुआ, और इससे पहले जो 53rd जो इनका जो था कांग्रेस वर्किंग कमेटी का जो सेशन था, जो 53rd सेशन था वो 1940 में हुआ था रामगढ़ में। अब रामगढ़ जो पार्ट है अभी जो उस समय तो बिहार में था, अभी ये झारखंड का हिस्सा है। तो क्या अभी जो CWC का जो सेशन हुआ है जिसमें जो कांग्रेस के जो जितने कद्दावर नेता हैं, कांग्रेस जो प्रेसिडेंट से लेकर के और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, स्पेशल इन्वाइटीज है, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट स्टेट में जहां है उनके चीफ मिनिस्टर हैं, और इस तरह से सभी जो इम्पोर्टेंट जो इनके मेंबर है सब इसमें शरीक हुए थे पटना के सदाकत आश्रम में। ये सदाकत आश्रम जो है बड़ा हिस्टोरिकल जगह रहा है जो इंडिया के इंडिपेंडेंस में फ्रीडम में हुआ। सदाकत आश्रम आज की तारीख में जो प्रदेश जो है BPC प्रदेश बिहार प्रदेश कांग्रेस का एक हेडक्वार्टर है, और यहाँ ये सभी ये जो बुधवार को पिछले सप्ताह बुधवार को 24 सितंबर को ये सारे कांग्रेस के नेता शरीक हुए थे। एक राजनीतिक कूटनीतिक एक सोशल सामाजिक मीटिंग के आ रहे थे जिसमें उन्होंने चर्चा की सारे मिलकर के चर्चा की जो आने वाला जो चुनाव है, जो नवंबर में बिहार विधानसभा में चुनाव है, उसमें जो कांग्रेस का क्या स्ट्रेटेजी रहेगा, और ये देखेंगे कि हम कैसे जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल जो है जो वीक हो गया है सालों से, जो बिहार में खास करके जो पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ गया है। ग्रास रूट के जो सपोर्ट बेस है वो सब नहीं के बराबर है गए, बहुत कम सीमित कर गए। तो क्या हम जो इसमें हम रिवाइव कर सकते हैं। अभी कांग्रेस जो है जो राष्ट्रीय जनता दल लीड जो महागठबंधन है या इंडिया ब्लॉक कर सकते हैं, अपोजिशन ब्लॉक है जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में राष्ट्रीय इंडिया ब्लॉक जो महागठबंधन जो अपोजिशन है उसमें राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी और स्मॉलर पार्टी जो है। तो इस बार जो आप देखेंगे जो खास करके जो कांग्रेस के सीनियर लीडर और LOP है, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जो है उन्होंने काफ़ी दौरा किए हैं इनके हाल में, और अभी जो स्पेशल जो इंटेंसिव से रिवीजन हुई है और वोटर लिस्ट का जो उसमें रिवीजन हुई है उस दौरान उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा भी जो काफ़ी पूरे जिसमें करीब इन्होंने 1300 किलोमीटर तक जो बिहार के जो क्षेत्र है इनकी कैंपेनिंग की, और इनके साथ RJG के नेता और जो तेजस्वी यादव हैं, जो फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव हैं, वो भी उनके ये साथ थे। और उतना ही नहीं, इनके जो अपोजिशन इंडिया ब्लॉक के और भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें उन्होंने शरीक हुए। और इससे लगता है कांग्रेस को
इससे लगता है कांग्रेस को कि जो हमें इससे जो जो मैसेजिंग देने में जो इसके ट्रैक्शन हुआ, ये जो इशू जो है जिसके वोटर अधिकार के दौरान उन्होंने जो वोट चोरी का आरोप लगाया और ये उन्होंने कहा, एलिगेशन दिया कि जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है जो चुनाव आयोग के थ्रू जो हमारे जो मार्जिनलाइज्ड और माइनॉरिटी और सबके वोट को ऐड कर रहे हैं, भले ही उसको सारे उनके जो कोई इस तरह से डॉक्यूमेंटेशन उस तरह से नहीं दे पाए जिससे प्रूव हो जो वास्तव में इस तरह से डिलीट हुआ है। कांग्रेस लीडरशिप को लगता है कि जो SIR इशू पर जो राहुल गांधी का जो कैंपेन हुआ, जो इन्होंने वोट चोरी और वोट अधिकार यात्रा से, तो इस यात्रा से जो कांग्रेस की जो इनकी जो पकड़ जो ढीली हो गई थी और उसके रिवाइवल का ये चांस बनता है। आप देखेंगे जैसे हिस्टोरी जो आफ्टर 90 लास्ट इन 35 ईयर्स आप ये कांट देखेंगे तो जो कांग्रेस जो है जो एक जो फोर्थ पार्टी बिहार में फोर्थ पार्टी कर रही, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, JDU, उसके बाद इनका पोजीशन हो गया। जैसे पिछले जो चुनाव में 2020 के जो असेंबली पोल हुए थे तो वो जो महागठबंधन की तरफ से इनको 70 सीट अलॉट किया था आउट ऑफ 243 टोटल सीटें, तो उसमें केवल 19 इनके कैंडिडेट इनके जीत पाए। इनका स्ट्राइक रेट बहुत बुरा था। लेकिन हाल के दिनों में जैसे कि जो अभी पिछली साल जो लोकसभा के चुनाव हुए और जिसमें जो कांग्रेस का जो ये जनरल इलेक्शन में का स्कोर भी काफ़ी बड़ा, करीब 47 सीट इन्होंने पिछले 2019 की लोकसभा से इन्होंने जीते, तो उनको थोड़ा सा जो उनको से मोटिवेशन हुआ। लेकिन बाद के जो असेंबली इलेक्शंस हुए, जो स्टेट में इलेक्शन हरियाणा हो ये या महाराष्ट्र हो या दिल्ली के इलेक्शन में है, तो उनकी कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। इसीलिए लेकिन उनको तब भी इस तरह से चीज़ है जो चूँकि लगभग 20 साल थे से 2 साल से नीतीश ले JDU की जो लीडर नीतीश कुमार उनके लिए NDA गवर्नमेंट का राज रहा है। बीच में 1-2 साल इंटरप्शन को छोड़ दिया जाए, जब JDU के नीतीश कुमार RJD लेट गठबंधन जो महागठबंधन के साथ हुए थे, जो U-टर्न हुआ था, तो इनको है कि इस एंटी कमेंसी में है। और अब जो इन्होंने जो इशू जो इन्होंने जो रेज किए हैं, इस बेसिस पर जो इनका जो जनाधार जो घट गया था, तो उसमें रिवाइवल होगा, हम अच्छे परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अब गौर करने वाली है, जैसे कि जो कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, जो इंचार्ज हैं बिहार के, जो अलावरू कृष्णा जो है, तो उनका कहना है कि जिस तरह हम तेलंगाना इलेक्शन से पहले हमने जो तेलंगाना असेंबली से जो आंध्र प्रदेश में CWC की मीटिंग हुई थी, उसके बाद जो सोनिया गांधी जो उनके कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी का जो रैली वगैरह हुआ था, उसका परिणाम ये हुआ था जो तेलंगाना में हम जो कांग्रेस का कमबैक हुआ और उनको उम्मीद है इसी तरह से हम यहाँ जो अभी जो CWC मीटिंग की है, इसकी अहमियत एक तो हिस्टोरिकल है ही, जो हम फिर जो इतने भले ही 85 ईयर्स के बाद जो यहाँ हम CWC की मीटिंग हो रही है, लेकिन उनको उम्मीद है जो इसके बाद जो परिणाम तेलंगाना में आई कांग्रेस इसी तरह हो गई। यहाँ गौर करने की बात है जी, यहाँ कांग्रेस जो यहाँ है जो अपोजिशन आरजेडी जो महागठबंधन है, जो अपोजिशन है, उसका एक कंस्टिट्यूएंस है। तो और दूसरी बात ये है कि अभी बिहार विधानसभा के इलेक्शन के डेट वगैरह अनाउंस हुए हैं और जो ज़्यादातर उम्मीद है जो ये 15 नवंबर से पहले वहाँ इलेक्शन हो जाएंगे। तो अभी दोनों जो अलायंस है बिहार में, जो 2 अलायंस है, एक रूलिंग NDA अलायंस है जिसमें JDU भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के जो लेट LJP RB जो है, और भी स्मॉल पार्टी सब है, जीतन राम मांझी के हम पार्टी है उसमें, और दूसरी है अपोजिशन
इंडिया अलायंस। तो दोनों अलायंस में अभी सीट शेयरिंग का तय नहीं हुआ जो किस को सीट होगी, ये भी चैलेंज टास्क होती है। तो एक तो ये करना है कि CWC की मीटिंग जो पटना में, उसका एक मकसद और है, जो अपने जो निकट जो आरजे लेडियो अलायंस है, तो उसमें भी एक अपना एक प्रेशर टैक्टिक्स भी हो सकता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सीट मिले, और जो भी सीट मिले, जो ऐसे सीट मिले जो विनेबल सीट हो। जैसे जो लास्ट विधानसभा जो चुनाव हुआ था उसमें 70 सीट तो उनको मिले थे, लेकिन उसमें केवल 19 कैंडिडेट जीत पाए, और उसमें एक ये कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया था बहुत ऐसे सीट्स इनके हिस्से में आरजेडी ने दे दिया, तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल दे लिया, जो वो खुद राष्ट्रीय जनता दल जीते नहीं थे, वो भारतीय जनता पार्टी का कर रहा था वहाँ। तो अभी उनका इम्फेसिस है जो एक तो सीट पर है, जो हमको अच्छी सीट मिले, भले ही अब ये है जो सीट कम हो। और बीच में ये भी बात हो रही थी कि जो कांग्रेस जो CWC की जो मीटिंग के बाद ये भी थी कह रही थी कि जो हम ये हो सकता है जो हम एकला चलो का भी एक हम ले सकते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति अभी ऐसी भी नहीं है बिहार में अकेले जो है अकेले लेकर के कि वो एक पोजीशन हो जाए। अभी इंडिया इनका पोजीशन ब्लॉक के साथ रहना पड़ा है। और कांग्रेस की तो आप बिहार की जब ये देखेंगे तो बिहार में वैसे तो कोई भी पार्टी नहीं है जो पार्टी अपने बदौलत गवर्नमेंट बढ़ सकती है। दो अलायंस हैं और जिनके बीच ये फाइट होता है। अब जैसे रूलिंग जो NDA अलायंस है, राजग जिसे कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, इसमें बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आई, उसके बाद जनता दल है, उसके बाद इनके जो हम हिंदुस्तान आर्मी मोर्चा जीतन मांझी लीड है, और पिछले बात जो मुकेश सहनी का जो है वीआईपी पार्टी जो उनकी थी वो भी उसमें ये शामिल थी, जो अब इंडिया ब्लॉक में अपोजिशन ब्लॉक में। उस समय एक और भी इंटरेस्टिंग फिनोमेना था कि चिराग पासवान ले जो LJP लोक जनशक्ति पार्टी थी, वो NDA का पार्ट नहीं था, और लेकिन उन्होंने 134 सीटों पर 243 सीटों पर उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया था, और जिससे खास करके JDU को जो है JDU को सीट को बहुत डैमेज क्या हुआ। तो अभी दोनों जो अलायंसेस हैं, ये इन दोनों अलायंसों के बीच सीट से अभी तय नहीं हुई है। और सब जैसे बातें जो राजनीतिक विश्लेषक है जो इससे जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल पार्टी के इंसाइड सोर्सेज कर रहे हैं, जो आने वाले दिन में जो फर्स्ट वीक तक जो अक्टूबर के ये फर्स्ट वीक तक सीट शेयरिंग हो जाएगी, और इलेक्शन कमीशन का भी दौरा होने वाला है आपको, और उसके बाद डेट ऑफ इलेक्शन जब कब किस फेज में कितने फेज में इलेक्शन होगा उसकी भी एक घोषणा होगी। तो एक कांग्रेस के अभी के जो कुछ दिनों में जो कांग्रेस ने जो हलचल पैदा किया, मीडिया में भी अच्छा सा हलचल हुआ, खासकर राहुल गांधी जी से हिसाब से इसको प्रायोरिटी स्टेट्स के हिसाब से जो उसमें कितने बार उन्होंने दौरा किए, और अभी भी ऑर्गेनाइजेशन पर भी टॉप लेवल पर किया। अभी जो उन्होंने पहले जो प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने चेंज किया, जो दलित वर्ग से राजेश कुमार आते हैं, और उसके बाद जो एक नए जो इनको जो स्टेट इंचार्ज जो है जो अलवारू कृष्णा को उन्होंने अपॉइंट किया। ये सब चेंजेस किए, और उनको लगता है कि जो हमें जो ये CWC और किंग जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, पार्टी का हाईएस्ट डिसीजन बॉडी है, तो इसके यहाँ करने से सदाकत आश्रम पटना में ये करने से इसका हिस्टोरिकल एक सिंबॉलिक मीनिंग तो है ही, लेकिन इससे भी जो ग्राउंड रूट पर जो इनके ग्रास रूट जो वर्कर्स या वोटर जो इनको सपोर्ट बेस जो इनसे छिटक गए हैं, तो उनको ये वो भी इस बहाने इसमें जुट जाएंगे। और दूसरी बात, इनके जैसे हमने रिपीट करी, इनको भी उम्मीद है कि जिस तरह से हम लास्ट CWC मीटिंग जो हैदराबाद में हुई और उसका परिणाम तेलंगाना में इनकी पार्टी का कमबैक हुआ, तो ये सब एक तरह से आंकलन ये करते हैं, ये पॉजिटिव इस तरह से वाइब क्रिएट ये कर पाते हैं। लेकिन एक तो ये चीज़ है, ये राहुल गांधी के बार बार वहाँ बिहार का जाना, और लगातार ये जो SIR इशू में
और खास करके वोट चोरी इशू में भले ही इसके साक्ष्य ये बड़ा मुश्किल है, ऑल द डॉक्यूमेंट जब किया आपकी इसमें ये है, लेकिन प्रूव करने में उतना सफल हुए नहीं दिल्ली में। लेकिन एक तरह से ट्रैक्शन जो कहते हैं अमॉन्ग द ट्रैक्शन लोग, उसकी ये चर्चा ये कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रैक्शन उतना इफेक्टिव होगा ताकि इनकी जो लिगेसी थी, इनके एक समय ये डोमिनेंट पार्टी हुआ करती थी, या उसमें और कुछ रिवाइवल होगा। और इस बीच में ये भी इंटरेस्टिंग फैना बनेगी, एक तीसरी न्यू पार्टी जो है जन स्वराज पार्टी भी प्रशांत कुमार का चांस भी इसमें है। तो ये एक तरह से ट्रायंगल, दो अलायंस प्लस एक जो जेएसपी के बीच ये मुकाबला होगा। ऐसे में देखना है कि क्या जो ये कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग और जो एसआईआर और जो ये वोट चोरी का जो गद्दी छोड़ का इनका जो नारा ये लगा, ये पूरे स्टेट में वहाँ घूमे, इससे क्या इनकी आने वाले जो वोटर इससे इफेक्ट हो जाएंगे। और साथ साथ एक इंटरेस्टिंग है ये जो बिहार में जो एक तो कांग्रेस पार्टी कास्ट सर्वे, कास्ट सेंसस का हमेशा इसके अभी बहुत पिछले 2-3 साल से काफ़ी सपोर्ट में रही। कर्नाटक में फिर भी कास्ट सर्वे शुरू हो रहा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन खुद ही कास्ट नेशनल वाइड कास्ट सेशन की बात करने के लिए उन्होंने ऐलान कर दिया है। और तो इस बीच उसमें जो एक्सट्रीमली ईबीसी जो कैटेगरी है, मोस्टली ईबीसी जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड कम्युनिटी है, वो माना जाता है जेडीयू का वोट बैंक रहा, क्योंकि ये वोट बैंक प्लस जो बीजेपी का वोट बैंक बन करके के इक्वेशन जो होता है, जो विनिंग जो ये रेशियो वोट शेयरिंग विनिंग रेशियो बन जाती है, तो उसमें भी एक अपना उसमें एक कोटा देने की बात, रिजर्वेशन देने की बात की है। और भी बहुत सारे जो फॉर इलेक्शन उन्होंने उस तरह से ये किया है। क्या इस तरह के जो इन्होंने किया इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन एक चीज़ तो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो आखिर चलो देर आए दुरुस्त आए। आप जब तक क्योंकि हिंदी हार्टलैंड में आप देखिए, हिंदी हार्टलैंड में इनकी हर जगह जो स्थिति है, लास्ट लोकसभा में इन्होंने यूपी में इनका इम्प्रूवमेंट हुआ, समाजवादी पार्टी के सहयोग से इनकी कुछ सीटें बढ़ी, राजस्थान में भी कुछ सीटें बढ़ी। लेकिन इस बार क्या इनकी जो स्टेप, इनकी जो स्ट्रेटजी है, जो इनका जो जिस हिसाब से ये कांग्रेस फोकस कर रही है बिहार पर, क्या ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं है, ये देखने वाली बात है। लेकिन उम्मीद कर ये जो कांग्रेस के जो सपोर्टर है और कांग्रेस के सेंट्रल लीडरशिप है, वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि जिस हिसाब से जो कांग्रेस ने अपनी एनर्जी, अपनी प्रायोरिटी इस पर इन्होंने फोकस किया है, और जिस तरह सीडब्ल्यूसी में इनके जो सारे जो चाहे चीफ मिनिस्टर्स हो या इनके के हेड हो, और जो भी इनके स्पेशल इन्वाइटी हो मेंबर, सारे उन्होंने शिरकत किया है और फोकस किया है। तो इनको ये लग रहा है एक सर्टेन जो एनडीए गवर्नमेंट में एक जो 2 डिकेड का एंटी इनकम्बेंसी भी है, तो उनको लग रहा है कि जो इन्होंने जो इशू रेज किए, अन्य इशू तो है जो जैसे जिसमें अन्य इशू तो जो बिहार में जो है, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की इशू है, क्रॉनिक बैकवर्डनेस की जो इशू है, पलायन की इशू है, फॉर एम्प्लॉयमेंट की इशू है, ये सब तो इशू है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने एसआईआर और वोट चोरी का इशू उन्होंने जो रेज किया, उसके बाद सीडब्ल्यूसी की मीटिंग जो लीडर्स कराएगी, तो इससे उम्मीद है जो और भी आने वाले में जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो ऑर्गेनाइजर चेंजेज हो रहे हैं, इस बार जो है उस तरह से एक कैंडिडेट हो सकते हैं। अब सीट शेयरिंग, इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग होने पर पता चलेगा इनको जो कितना सीट मिला है। लेकिन इस बार लग रहा है जो दोनों जो आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही इस पर एग्री हो गए, जो हम अपनी पहले से कम सीट लेंगे तो ज़्यादा उम्मीद है जो 50-55 के सीट कांग्रेस को मिलेगी, और उसमें उनको चाहते हैं जो कुछ सीटें मिले जिसमें विनेबल सीट हो, जहां वो सीट जिसको जो इनके जो इंचार्ज ने गुड और बैड सीट कह के उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन किया है, तो वो भी मिले। और साथ साथ जो आरजेडी भी जो 144 सीट पर पिछले बार करी थी, इससे कम सीट पर 130-35 पर सीट पर रहेगी, क्योंकि मुकेश सहनी का जो
वीआईपी है, उस बार भी इनके पार्टी में है। साथ साथ झारखंड के जे जो है उसमें आए हैं। और जो लोक जनशक्ति पार्टी की स्प्रिट, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की पर्सनल लेड भी पार्टी है, तो उनको भी ये देना है, जो अपने इससे हिसाब से 243 सीटें में इनको देना है। तो इससे पता चल जाएगा कि क्या इनको कितने नंबर की सीट मिलती है, लेकिन नंबर कितने कैंडिडेट इनको सीट मिलती है ये देखना होगा। लेकिन ये एक चीज़ तय है, ये सब जैसे वहाँ के जो एनालिस्ट हैं, राजनीति विशेषज्ञ, ये सब कर रहे हैं कि ये जो कांग्रेस का जो ये स्टेप रहा है टू ऑर्गेनाइज CWC सेशन इन पटना, द कैपिटल सिटी ऑफ बिहार, तो उससे जो और जिस तरह से उन्होंने इशू को रेज किया है, जो से रिलेटेड इशू किया, इसका इफेक्ट जरूर ही वोटर पर मिलेगा और इसका प्रभाव जो इफेक्ट पड़ेगा अब ये देखने ये इलेक्शन के चुनाव के बाद ही पता चलेगा इस सब का इफेक्ट कितने होता है। क्या पिछले जो ग्राफ थे या 90 के साथ जिनका लगातार जो ग्राफ जो इनके है, ये जो आज के तारीख में ये महागठबंधन में आरजेडी के साथ जो है रीजनल पार्टी के साथ सेकेंड फील्ड ये कर रहे हैं, उसमें कितना इम्प्रूव हो पाता है कि नहीं। धन्यवाद।